ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर आज भी जंतर मंतर पर जो यहां पर पहलवान है वो धरना कर रहे हैं और यहां पर जो खेल मंत्रालय है उसने भी जवाब इस मामले को लेकर मांगा है और 72 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया है। मैं इस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि बीजेपी के सांसद हैं और कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनके घर के ठीक बाहर खड़ा हूं। ये आप देखिए, ये ब्रजभूषण शरण सिंह जी की कोठी है और मैं इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम मीडिया का जमावड़ा है क्योंकि उनके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस को भी तैनात किया गया है ताकि यहाँ कोई जो है उस तरीके का धरना प्रदर्शन न हो पाए। और जो अभी ये पता चल रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके तमाम सारे जो समर्थक हैं वो यहाँ पर लगातार उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ में अशोक सिंह जी हैं जो कि मऊ से बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं और ब्रजभूषण जी के नज़दीकी हैं। अशोक सिंह जी, आप लोग भी मिलने आए थे, सांसद जी तो हैं नहीं। जी। तो ये आपको लग रहा है कि इस तरीके के आरोप में सच्चाई है? सरासर गलत आरोप है। किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। जिनके अपने स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाए हैं, किन्हीं कारणों से उन लोगों ने इस तरह का आरोप लगाया है। 35 वर्षों से मैं सांसद जी को जानता हूँ, न इनका कभी इस तरह का स्वभाव रहा है, न इस तरह का कर्म रहा है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि फिर ये किस लिए आकर लगे होंगे आरोप? क्या कोई इसमें सियासत भी आप देख रहे हैं? क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में ब्रजभूषण सिंह जी के बयान की वजह से वो काफ़ी सुर्खियों में रहे, अपनी ही सरकार को कई बार उन्होंने घेरा। नहीं, जब आप उच्च शिखर पर पहुंचते हैं लोकप्रियता के, तो विरोधी भी पैदा होते हैं। तो विरोध करने वाले लोग तो कोई न कोई कारण ढूंढते हैं। कोई नहीं कमी मिलेगी तो कहीं न कहीं से कुछ ढूंढते हैं, तो उसमें लग गए हैं विरोध के लोग विरोध करने के लिए। इस तरह की ऐसी जो बातें आरोप है सब जो लग रहे हैं सब निराधार है। इस तरह का आरोप उन पर नहीं लगना चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व के नहीं। आप लोग भी अगर मीडिया से हैं तो बहुत दिनों से आते जाते होंगे, मिलते होंगे, कभी इस तरह की बातें आज तक क्यों नहीं आई? लेकिन एक छवि तो बाहुबली वाली है ब्रजभूषण जी की। नहीं, जनता साथ है तो बाहुबली की छवि कोई अपराधी तो है नहीं। जनता साथ है, लगातार जिताती है। हर बार लोकसभा क्षेत्र बदल कर लड़े, उसके बाद भी जीतते आए हैं। तो जनता जिताती है उनको, तो जनता साथ है। तो जनता का बल है तो बाहुबल है, जनता के बल से बाहुबल है। ठीक है, ये उनके जो समर्थक हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के, वो भी अब लगातार आ रहे हैं। आप देखिए कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह की कोठी है और अब जो है वो खेल मंत्रालय ने भी 72 घंटे के भीतर जो है वो कुश्ती संघ से जवाब मांगा है। अभी आज सुबह हम लोगों ने पूछा तो उनके जो निकट लोग हैं जो कि घर के अंदर रहते हैं, उन्होंने ये कहा कि वो आज सुबह जो है वो सांसद जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं वो निकल चुके हैं गोंडा के लिए, जो कि उनका गृह जनपद है, और वहाँ पर एक कोई खेल आयोजन है उसके संदर्भ में वो गए हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो आरोप लगे हैं ये खासे गंभीर आरोप हैं और अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ कहती है। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। तो गंभीर आरोप लगे हैं, अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या किया जा सकता है। लेकिन ये जो तस्वीर है आप देखिए, 2 हेलीकॉप्टर इनके पास हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं, इनके पास खुद का हेलीकॉप्टर और एक नहीं 2 हेलीकॉप्टर। और अब ये अपने आरोपों को लेकर गंभीर आरोप जो है वो पहलवानों की तरफ से इनके ऊपर लगाए गए हैं और इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर ये चर्चा में रहे हैं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन ने आपको दिखाया कि इनके समर्थक जो हैं वो भी इनके घर पर पहुंच रहे हैं। उनका ये कहना है कि जनता इनके काम को पसंद करती रही है, इसलिए जो है जाहिर है वो इतने बड़े वहां के नेता हैं। लेकिन इनके बारे में थोड़ा हमने आपको बताया कि 6 बार के सांसद हैं और 1 दशक के करीब ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और अब यहां पर गंभीर आरोपों के साथ यहां पर पहलवान इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर आप देखिए, हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पहलवानों के धरना प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पहलवानों के आरोप की CBI जांच की मांग की है। हमारी मांग है कि तुरंत हमारे खिलाड़ियों का मान सम्मान बहाल करने की जिम्मेदारी सरकार ले, तुरंत कार्रवाई हो। पहली मांग है कि कुश्ती संघ को बर्खास्त किया जाए, जांच हो। ऐसे संगीन आरोप लगे हैं कि इन संगीन आरोपों को देखते हुए रेलेवेंट धाराओं के मुकदमे दर्ज किए जाएं।
सौरभ हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं हमारे साथ। सौरभ, काफी संगीन आरोप हैं, कांग्रेस तो अब यहां पर सीबीआई जांच तक की मांग कर रही है, आप बताइए वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, बस तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर जो पहलवानों की संख्या है वो अब 200 से भी ज्यादा आ गई है। छोटे बड़े पहलवान सब अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय पहलवान जो अभी एकेडमी में है, ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो मंच पे आपको नजर आ रहे हैं ये सभी लोग अंतरराष्ट्रीय कोच हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। आपको संगीता फोगाट, रवि दहिया भी पहुंच गए हैं जो ओलंपियन है। और अभी भी थोड़ी देर पहले विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया ऐसे आंदोलन को आगे लेके जाना चाहिए, वो अभी लग गए हैं आपस में चर्चा करने के लिए। थोड़ी देर में आएंगे जब वो वापस, तो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये सारे आपको पहलवान नजर आएंगे जो कि बहुत दूर दूर से आए हैं यहाँ अपना समर्थन देने के लिए। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से। जो पहलवान के साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए है, ताकि हमारे बच्चे भी पहलवानी कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी पहलवानी कर रहे हैं। अगर आज इनको इंसाफ नहीं मिला तो कल वो कहाँ जाएंगे? आप कहाँ से आए हो? मैं रोहतक से आया। रोहतक से आए हो, पहलवानी करते हो? हाँ, ट्रेनिंग ले रहे हो अभी? छोटूराम स्टेडियम। छोटूराम स्टेडियम के। तो यहाँ पर आए हो, क्या लग रहा है, किस लिए आए हो यहाँ पर? यहाँ पे हमारे जो बड़े भाई बहन पहलवान बैठे हैं उनके साथ समर्थन देने के लिए आए हैं। हमारा कोई बदलाव हो फेडरेशन के खिलाफ। क्या बनोगे? बड़े होके पहलवान बनोगे, मेडल लाओगे? हाँ, अभी तक तो यही जारी है। जारी है, मेहनत करते हो रोज? तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बचपन से ही लोग मेहनत जाते हैं, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हर जगह से जो है यहाँ पर पहलवान पहुंचे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर ताबिश ये समझना होगा कि अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में बता रहे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में जो जानते हैं, मुकदमे खत्म हो गए हैं। एक पंडित सिंह बड़े मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, उनकी हत्या के प्रयास का मुकदमा था, वो अभी खत्म हो गया है। सरकार में आने के बाद जब सरकार में आई बीजेपी सत्ता में, तो काफी मुकदमे खत्म हुए हैं, क्लोजर हुआ है। लेकिन जो लोग ब्रजभूषण शरण सिंह को जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं, वो जानते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो काफी दबंग नेता है। और 2 हेलीकॉप्टर हैं, अभी वो हेलीकॉप्टर पे लोगों को उड़ाने का भी एक प्लान लेकर के आ रहे हैं। अब हो क्या सकता है? देखिए, 72 घंटे दिए थे खेल मंत्रालय ने जवाब देने के लिए। उस 72 घंटे के लगभग अब 67 घंटे बचे हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार बातचीत कर रहे हैं और जवाब तैयार कर रहे हैं। अब अभी जो महिला ये रेसलर्स हैं, उनका एक लखनऊ में कैंप होना था, वो रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में आप क्यों कैंप कर रहे हैं? वो भी महिला जो शरण सिंह का घर है और यौन उत्पीड़न का आरोप है। तो अब लखनऊ वाला कैंप तो रद्द कर दिया गया, वो नहीं होगा। अब यहाँ पर हो क्या सकता है? देखिए, अगर मामला कोर्ट गया और आगे ज्यादा इसी का मामले में जब पूरा विवाद हुआ था तो विनोद राय को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया गया था। हॉकी में जब हुआ तो हॉकी में भी एक एडमिनिस्ट्रेटर कोर्ट अपॉइंट कर देता है, तो वो यहाँ पर हो सकता है। अब 2-3 चीजें हैं जो अभी इस वक्त 67 घंटे तो बचे हैं जवाब देने के लिए। और अब ये पहलवानों ने, जिन्होंने, देखिए, विनेश ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, तो विनेश को भी सबूत तो देने होंगे। अब ब्रजभूषण कह रहे हैं कि वो सामने आए जिनके साथ मैंने यौन उत्पीड़न किया है, वो बोलेंगे आके मैं फांसी चढ़ जाऊंगा, तो वो उनको भी लाना पड़ेगा कि सबूत देने पड़ेंगे कि सिर्फ बयानबाजी से नहीं होगा। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान, जो देश का झंडा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, अब विनेश फोगाट इकलौती एथलीट है भारत की जिनके पास तो 2 मेडल हैं। तो उनके जैसे कद का जो खिलाड़ी आता है, साक्षी मलिक, 2 ओलंपिक मेडल्स हैं, बजरंग पुनिया के पास ओलंपिक मेडल है, तो जाहिर सी बात है जब इतने गंभीर एलिगेशन लगाए जाएं तो नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। अगर जी, लेकिन सौरभ, इस सब के बीच ये भी आप वहां पर जो पहलवान हैं उनसे बात कीजिएगा। ये भी है कि अब तो ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से बात भी आ गई है, उन्होंने भी एक तरफ से सवाल उठा दिए कि अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो वो सामने आए, उनको लेकर आइए जो आरोप लगाएंगे। और दूसरा ये कि जो 72 घंटे का वक्त दिया गया है, इसको लेकर क्या इंतजार करने को तैयार हैं पहलवान वहां पर जो धरना दे रहे हैं? देखिए, इनका तो बस यही कहना है कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं हटाया जाएगा तब तक वो नहीं जाएंगे, चाहे वो 72 घंटे लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, 12 दिन लगे। अब रही बात है कि उनको सामने लेके आने के, जिनके साथ ब्रजभूषण शरण सिंह या जो दूसरे कोच या इनके करीबी लोग हैं जिन्होंने एकेडमी में यौन उत्पीड़न किया है, उनका कहना है कि हम
हमारे पास वो सब लोग हैं, वो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, और समय आने पर हम सामने लाएंगे। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर हमें बुलाते हैं मिलने के लिए तो हम उन लड़कियों को लेके जाएंगे। जाहिर सी बात है, पब्लिक में अगर कोई यौन शोषण का विक्टिम है तो उसको पब्लिक में नहीं लाया जा सकता है, हम सब जानते हैं। तो वो कोर्ट के सामने भी आइडेंटिटी रिवील करने को तैयार है, पीएम के सामने भी, गृह मंत्री के सामने भी। ऐसे सामने लाने में जाहिर सी बात है कि ये ठीक नहीं होगा। इस पूरे मामले में डीसीडब्ल्यू ने, दिल्ली महिला आयोग ने भी कॉग्निजेंस दिया है, नोटिस दिया है, लेकिन अभी तक एनसीडब्ल्यू ने, जो राष्ट्रीय महिला आयोग, उनका कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है, उनका के द्वारा नोटिस नहीं लिया गया है। तो फिलहाल बहुत सारी चीजें हैं। अभी ब्रजभूषण शरण सिंह, ये पता चल रहा है कि वो लखनऊ जा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या जवाब देते हैं। और देखिए क्या जवाब देते हैं। और देखिए ये भी समझना होगा, जो खेल मंत्रालय है उसके पास शक्ति नहीं है डिसॉल्व करने की कमेटी, जब तक कोई लीग। जो भारतीय ओलंपिक संघ है, भारतीय ओलंपिक आयोग एसोसिएशन है, उसके पास अधिकार है, उसको कह सकती है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, और वो जो फेडरेशन है उसको भंग कर सकता है। उसकी अध्यक्ष अभी पीटी उषा बनी है, जो खुद एक एथलीट हैं, जिनको पूरा समर्थन दिया अनुराग ठाकुर खेल मंत्री और सरकार की तरफ से। तो ऐसे में बहुत दिलचस्प हो जाता है कि अब ये आगे किस मोड़ जाता है। और यहाँ देखिए लगातार हम जैसे बात करते रहते हैं, बैग लेकर के, कोई रोहतक से, कोई सोनीपत से, कोई सिरसा से, कोई झज्जर से, यहाँ पर पहलवान आते जा रहे हैं, गुड़गांव से। और यहाँ पर और भी कहा जा रहा है कि जो बड़े नाम हैं खेल जगत के, वो यहाँ पर जुड़ेंगे।